नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक जो लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट PMMVY सेक्शन से, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम थी कि जो पुराने वाले फॉर्म अपलोड किए गए थे जो कि मार्च मंथ से पहले किए गए थे ओल्ड पोर्टल में CAS पोर्टल में PMMVY CAS जो था मॉड्यूल था, तो उसमें जो थर्ड इंस्टॉलमेंट्स बहुत सारे बेनिफिशरीज थे जिनकी पेंडिंग थी। उसके बाद कुछ एक बेनिफिशरीज थी जिनकी पेमेंट नहीं हुई थी, तो आज इसमें उसका जो सोल्यूशन है वो बताया गया है। इसमें वो जो फीचर्स हैं वो इनेबल किए गए हैं ताकि वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जा सके और जो बेनिफिशरी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनको जो पेमेंट है वो हो सके। तो इसके रिलेटेड में जो लेटर गया है जो है टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज WCD SW HNFW मीन्स जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जितनी भी स्टेट्स या UT के हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं PMMVY। तो जो सब्जेक्ट है न्यू मॉड्यूल इन PMMVY सॉफ्ट MIS पोर्टल रिगार्डिंग जो न्यू मॉड्यूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं कहाँ पे PMMVY सॉफ्ट MIS पोर्टल पे। उसके बाद लिख रहे हैं कि सर ऑब्लिक मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द लेटर ऑफ even number dated 15th December 2023 and to inform that recently 2 modules have been deployed under PMMVY soft here means software as और एज फॉलो कि जो 2 मॉड्यूल्स जो हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं PMMVY सॉफ्टवेयर में वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो इसमें यूज़र मैनेजमेंट सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो यूज़र्स क्या होते हैं। यूज़र्स मतलब जो कि स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर की ID बनी है वो आंगनवाड़ी वर्कर हमारी यूज़र हैं, सुपरवाइज़र्स की ID बनी है सुपरवाइज़र्स यूज़र्स हैं, अगर जो वर्दी CDPOs की ID बनी है तो CDPOs यूज़र्स हैं, अगर ANM की ID बनी है तो ANM यूज़र्स हैं। उसी प्रकार स्टेट लेवल में जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो यूज़र्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है कि जो यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें है कि यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर द स्टेट नोडल ऑफिसर्स। जी अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये जो स्टेट नोडल ऑफिसर की ID हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया गया है टू अपडेट डिटेल ऑफ सैंक्शनिंग ऑफिसर्स। वो क्या करेंगे कि सैंक्शनिंग ऑफिसर्स की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं कि कौन सा जो सैंक्शनिंग ऑफिसर है किन की पेंडेंसी कितनी रहती है, किन्होंने कितने सैंक्शनिंग ऑफिसर। जहाँ पे सैंक्शनिंग ऑफिसर का मतलब है जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जहाँ जो हेल्थ में जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, वो सैंक्शनिंग ऑफिसर होंगे। अगर ICDS इम्प्लीमेंट कर रहा है जो PMMVY तो उस स्टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सैंक्शनिंग ऑफिसर है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उस केस में जो BMO है वो सैंक्शनिंग ऑफिसर है। तो दैट मीन जो स्टेट नोडल ऑफिसर के पास जो है जी अब ऑप्शन होगा कि वो अपडेट कर सकते हैं डिटेल की सैंक्शनिंग ऑफिसर के पास कितने फॉर्म्स आए हुए हैं और इन्होंने कितने अप्रूव किए हैं। एंड फॉर सैंक्शनिंग ऑफिसर टू अपडेट डिटेल ऑफ सुपरवाइजर्स ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक आशा वर्कर्स हैव बीन डिप्लॉयड। तो इसमें जो सैंक्शनिंग ऑफिसर सैंक्शनिंग ऑफिसर मतलब जो CDPOs हैं वो अपडेट कर सकते हैं कि जो सुपरवाइजर के लेवल पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑब्लिक डिटेल प्रोसीजर्स फॉर द यूज़र मैनेजमेंट इज़ एनेक्स्ड फॉर योर रेफरेंस एंड नेसेसरी एक्शन। तो जहाँ पे साथ में एनेक्स्चर्स जो हैं वो दिए गए हैं कि कैसे डिटेल वो चेक करेंगे क्या करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो मॉड्यूल जो है इंट्रोड्यूस किया है वो है PMMVY CAS मॉड्यूल। आपको जानते ही होंगे कि जो CAS है, CAS वो वाला पोर्टल है जहाँ पे हम पुराने फॉर्म्स पहले अपलोड करते थे, कहाँ पे CDPO
ऑफिस के लेवल पे जितने जो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, जहाँ सुपरवाइजर्स थे, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे अपलोड करते थे। तब आंगनवाड़ी वर्कर सिंपल जो है वो डिटेल दे देती थी, जब फॉर्म जो है बेनिफिशियरी के फिलअप करके ICDS के जो CDPO के ऑफिस में दे देते थे। उसके बाद वहाँ से CDPO ऑफिस लेवल पे कौन से PMMBY CAS मॉड्यूल पे अपलोड होते थे। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि पहले तो ठीक चलता रहा, जब मार्च मंथ में चेंज हुई तो उसके पहले जो अपलोड किए हुए थे, फॉर एग्जांपल किसी की 3rd इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी तो उस केस में वो पेंडेंसी ही रह गई। फॉर एग्जांपल किसी की फर्स्ट ही हुआ था, 2nd और 3rd पेंडिंग थे, तो अब जब आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करते थे कि उसी फॉर्म्स को दोबारा से फिलअप करते थे, जो न्यू जो पोर्टल है उसमें दिखता था कि द बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ओल्ड PMMBY CAS पोर्टल जी आता था। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। अब दैट मीन्स कि अगर आपका कोई पेंडिंग रहता है जिसकी 2nd इंस्टॉलमेंट या 3rd इंस्टॉलमेंट, पहले आपने फॉर्म तो फिलअप किया था लेकिन उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी, जो 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि 1st इंस्टॉलमेंट का फॉर्म फिलअप किया था या 2nd इंस्टॉलमेंट का फॉर्म फिलअप किया था, 2 इंस्टॉलमेंट तो आ गई लेकिन जो 3rd वाला था वो पेंडिंग रहता था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने फॉर्म तो अपलोड किया था लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो अपलोड नहीं किए थे, इसलिए वो पेंडिंग आ रहा है। तो उस केस में उसकी सोल्यूशन दिया गया है। तो जहां पे है कि ऑल द बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड PMMBY CAS सिस्टम एंड हैव नॉट बीन पेड एनी ऑफ द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स ड्यू टू मिसिंग मैंडेटरी डिटेल्स, इट इज नाउ बीइंग made available in PMMBY Soft MIS at Sanctioning Officer Login। आपके माइंड में आ रहा होगा ठीक है कि सर आपने बोला कि अब वो इनेबल होगा, लेकिन कहाँ इनेबल होगा? क्या वो आंगनवाड़ी वर्कर की आईडी में इनेबल है? नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर की आईडी में इनेबल नहीं किया गया है। तो क्या सुपरवाइजर की आईडी में इनेबल किया गया? नहीं, सुपरवाइजर की आईडी में भी इनेबल नहीं किया गया है। जी ऑप्शन कहाँ पे इनेबल किया गया है? जी सैंक्शनिंग ऑफिसर, दैट मीन जो CDPO की आईडी है वहाँ पे इनेबल किया गया है। और वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे जो भी मिसिंग मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो जो कंसर्न सुपरवाइजर्स को दे देनी है और वो जो रिस्पेक्टिव CDPOs को देंगे, जहाँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को देंगे। अगर जिसमें जैसे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस स्कीम, तो वो वहाँ पे जो है वो अपडेट होंगी। डिटेल प्रोसीजर फॉर PMMBY CAS मॉड्यूल इज बीइंग एनेक्स्ड फॉर योर रेफरेंस एंड नेसेसरी एक्शन। ये दोबारा से डिटेल जो प्रोसीजर्स हैं इन्होंने साथ में जो है वो एनेक्स किया है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टेट्स UTs टू अपडेट द मिसिंग डिटेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिशरीज ऑफ ओल्ड PMMBY CAS इन द PMMBY Soft MIS at sanctioning officer for ensuring timely payment to the eligible beneficiaries। तो जहाँ पे दिया गया है कि जो भी पेंडेंसी वगैरह रहती थी वो पेंडिंग डॉक्यूमेंट कोई रहता था उनको इमीडिएटली अपलोड किया जाए, कहाँ पे? सैंक्शनिंग ऑफिसर लेवल पे, ताकि जो बेनिफिशरीज हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको जो पेमेंट है, जो पेंडिंग पेमेंट रहती थी वो मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके। तो उसमें जो सेकेंड एस्पेक्ट दिया गया है, एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ PMMBY द एलिजिबल बेनिफिशियरी इज बीइंग रजिस्टर्ड बाय बेनिफिशियरी ऑब्लिक आंगनवाड़ी आशा सुपरवाइजर ANM वर्कर एंड फर्दर वेरीफाइड बाय सुपरवाइजर ANM एंड अप्रूव्ड ऑब्लिक पेमेंट इज जनरेशन इज डन बाय द CDPOs MO TMO एज सैंक्शनिंग ऑफिसर। जहाँ पे दे रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है PMMBY का, वहाँ पे जे है जो प्रोटोकॉल जे है कि जो एलिजिबल बेनिफिशरी है उसको रजिस्टर किया जाता है बेनिफिशरी से, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्टर करेंगे, जहाँ आशा वर्कर, जहाँ सुपरवाइज़र भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ ANM रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद फर्दर जो वेरिफिकेशन होती है वो सुपरवाइज़र या ANM के लेवल की होती है, और जो अप्रूवल किया जाता है वो CDPOs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो एज सैंक्शनिंग ऑफिसर जो है वो अप्रूव करते हैं। द स्टेट नोडल ऑफिसर is the authority for monitoring the scheme and follow the process in PMMBY Soft MIS to pay the amount in PFMS through digital signature। तो इसमें जो फाइनल अथॉरिटी जहाँ पे क्या है वो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर से जो अमाउंट है वो पेमेंट किए करते हैं। उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद द अबव सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड
including non-visibility of document uploaded at SNO level, as it is voluminous and some states/UTs have requested for the same also। तो इसमें जो है कि कुछ एक जो चेंजेस जो इंट्रोड्यूस की गई हैं कि जो क्या है कि इंक्लूडिंग नॉन विजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट SNO लेवल, जो स्टेट नोडल ऑफिसर के लेवल पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो नॉन विजिबल रहेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि एक स्टेट में कितने ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब वो जो फाइल्स हैं बहुत ज़्यादा फाइल्स बन जाती हैं। तो इसलिए जो स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था इसमें उसमें एरर आने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें बग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो hence it is advised to state/UT to direct their respective SO or supervisors or ANM/ Anganwadi worker/ASHA worker to ensure the documents are carefully uploaded and reviewed। तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो फॉर्म्स को अपलोड करती हैं, जैसे न्यू वाले फॉर्म्स की बात चल रही है, तो आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो बड़े केयरफुली अपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गोल्डन कार्ड का दिया है, जो गोल्डन कार्ड होता है, जो आयुष्मान कार्ड दिया है, कई बार होता है कि ऊपर गोल्डन कार्ड लिखा होता है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता है वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता है। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वही अपलोड करना है, जो लिखना है वही अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्डन कार्ड का वहाँ दिया कि जे है, तो जो अपलोड करने की बारी है तब ई श्रम कार्ड अपलोड कर दिया, तो ऐसे ही आपने नहीं करना है। जहाँ कहीं करते हैं कि फॉर्म्स को अपलोड ही नहीं करते हैं और वो जो है कुछ और ही फॉर्म अपलोड कर देते हैं, जो और ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने जो फॉर्म्स फिलअप करने हैं वो केयरफुली फिलअप करने हैं ताकि जो आगे जो प्रॉब्लम्स नहीं आ सके। तो आपको बताते चलें कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज जो न्यू भी हमने इनरोल किए थे उनकी जो पेमेंट्स हैं उनके अकाउंट में चली गई हैं। अब जो पेंडिंग रहती है उनका एक ही काज है कि वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं हुए थे, नंबर 1। नंबर 2 है कि शायद उनका जो आधार के साथ जो बैंक अकाउंट के साथ जो आधार सीडिंग करना था वो नहीं हुआ है। तो आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा अपने पोर्टल में जाके। तो अगर किसी भी बेनिफिशियरी के पैसे नहीं गए हैं उसके 2 ही कारण हैं। नंबर 1 है कि उस बेनिफिशरीज का शायद जो है कोई डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट था वो हमने अपलोड नहीं किया है, उसकी इम्यूनाइजेशन अपलोड नहीं की है। दूसरा ये हो सकता है कि जो बेनिफिशरी है उसका अकाउंट जो है वो आधार के साथ लिंक नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे आ गया है। तो वहाँ आप देख के आप बेनिफिशरी को फर्दर कह सकते हैं कि इमीडिएटली जो अकाउंट को आधार के साथ लिंक करवा दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।